आगे जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7 मॉड एक्स प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7 मॉड एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर जो है वो हम मॉड एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। स्क्वायर इज नेवर नॉन नेगेटिव, स्क्वायर इज नेवर नेगेटिव and modulus is also non-negative. That means we can write x square as mod x square plus 7 mod x plus 12। अब हम इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के साथ तय करेंगे। 4 3s are, that is mod x plus 4 mod x plus 3 is equal to 0। that is mod x is equal to minus 4, mod x is equal to minus 3, which both cases are not possible because modulus never negative. Therefore there is no such solution which satisfy this x. Okay, that means solution set क्या आएगा, empty. There is no such x which satisfy this quadratic expression or equation. Clear? खाली ये मालूम होना चाहिए ये कंसेप्ट। मॉड्यूलस गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, स्क्वायर आल्सो गिव्स पॉजिटिव वैल्यू or non-negative value. That means we can replace x square by a mod of x square. Clear? Factorize this, you will get two values of x, but modulus is never negative. That means both answers should not satisfy this equation. That means there is no such solution. Clear? Next, see 2 mod x क्या है, 2 mod x is equal to 5. 2 mod x is equal to 5. That means mod x is equal to 5 by 2. Mod is equal to 5 by 2. That means either x is positive or x is negative. That means x is equal to 5 by 2 or minus x is equal to 5 by 2. That is x is equal to 5 by 2 or x is equal to minus 5 by 2. That means x belongs to two numbers, minus 2.5 and 2.5. These are the only two cases or two values. Okay, देख लेते हैं क्या है। ये मॉड्यूलस जो फंक्शन है, मॉड्यूलस बॉक्स, देयर इज ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फैक्टर फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन, ये जेई का जो है वो इंटरेस्टिंग पार्ट है। जेई इस पर कुछ ना कुछ तो पूछता ही है। मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 3 implies x is less than or equal to 3 or minus x is less than or equal to 3, x less than or equal to 3 or x greater than or equal to minus 3। तो सॉल्यूशन से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू, ये क्या हो गया, -3 से ग्रेटर देन होना चाहिए, यानी होगा -3 टू यूनियन 3 से लेस देन होना चाहिए, -∞ टू 3।
यानी कि क्या होगा ये, इसका यूनियन क्या होगा, इज नथिंग बट -3 से 3 होगा, यूनियन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला देखते हैं, बॉक्स इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स। बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स एक्स प्लस इक्वल टू 9, ये होगा बॉक्स एक्स, एक्चुअली ये दैट इज 3 बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 9, बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 3, बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 3। तो जो नंबर ऐसा होना चाहिए, एक्स या ऐसा नंबर होना चाहिए कि जिसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 है, यानी 3 की वैल्यू, एक्स की वैल्यू किसके बीच होनी चाहिए, 3 या 4 से, इंक्लूडिंग 3 बट लेस देन 3 और 4 में से, बीच में से कोई भी वैल्यू अगर हम नंबर लेते हैं, मानो 3.1 लिया तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 3, 3.5 लिया तो भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा, itself 3 has greatest integer value 3, ओके, लेस देन 4 होना चाहिए, क्योंकि अब जब हम 4 को कंसिडर करेंगे तो 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 ही होगा, लेकिन हमें यह क्या चाहिए, खाली 3 चाहिए। तो 3 और 4 के बीच में से कोई भी नंबर हो तो ये उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 ही आएगा, तो x बिलोंग्स टू 3 to 4 का। क्लियर, कर्ली ब्रैकेट ग्रेटर देन 4, ओके, इसको देखते हैं। कर्ली ब्रैकेट ग्रेटर देन 4, इसको कहते हैं हम फ्रैक्शनल फंक्शन। फ्रैक्शनल फंक्शन की वैल्यू 4 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। हमको ये मालूम है कोई भी फ्रैक्शनल फंक्शन हो, कोई भी, तो इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच ही हो। मानो 1.5 लिया हमने, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 0.5 आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट, दैट मीन्स द पार्ट विच इज आफ्टर डेसिमल पॉइंट। हमने 0.5 लिया तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 0.5 आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट इज नेवर बियॉन्ड 1 और इक्वल टू 1, और 0 से कम नहीं होता, तो 0 से 1 तक ही उसका रहता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी नंबर इज, इफ fractional part of any number is between 0 and 1, then fractional part of x is greater than 4 is meaningless, okay? तो इसका कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, ये एम्प्टी सेट ही रहेगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन कभी भी नहीं आएगी। किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट, हाँ, ये जो है वो 1 से ग्रेटर देन नहीं होता, वो 1 से स्मॉलर ही रहता है, लेकिन यहाँ हमको ग्रेटर देन 4 कहा गया है, तो ये सिचुएशन कभी भी नहीं आने वाली। तो x का सॉल्यूशन जो है, x की वैल्यू जो है वो एम्प्टी सेट ही रहेगी। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है उन्होंने। फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.5, फ्रैक्शनल पार्ट 0.5, ये 0.5 ही रहेगा, क्योंकि itself 0.5 इज द फ्रैक्शनल पार्ट, राइट। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 किस किस नंबर में आ सकता है, बोलिए। मॉड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज 0.5 है, तो x के क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं कि जिनका फ्रैक्शनल पार्ट लेने के बाद हमको आंसर 0.5 मिल सकता है।
देखिए अगर हमने 3.5 लिया तो इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 आने वाला है, 2.5 लिया उसका फ्रैक्शनल पार्ट भी 0.5 आने वाला है, -1.5 लिया तो भी ये फ्रैक्शनल पार्ट आने वाला है। तो हर एक में फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 ही है। ओके, तो ये हम सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे -2.5 -1.5 0.5 1.5 2.5 like this up to infinity। ओके, इंफिनिटी से होके -2.5 -1.5 0.5, जीरो नहीं लेने का क्योंकि जीरो का फ्रैक्शनल पार्ट जीरो ही होता है, 1.5 2.5 अप टू इंफिनिटी। ओके, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं x belongs to x is equal to n by 2, n belongs to any number n by 2 का वैल्यू आता है 0.5, n अगर हम कोई भी लेते हैं इसका नंबर आ जाएगा 0.5, हाफ, फ्रैक्शनल पार्ट उसमें हाफ ही आएगा। क्लियर, यह ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये समझ में भी आएगा। लास्ट कर्ली टू टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस बॉक्स x। तो x की वैल्यू निकालें, टू टाइम्स व्हाट इज कर्ली ब्रैकेट x, that is x minus box x is equal to x plus box x। clear, am I right? कर्ली ब्रैकेट यानी फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना, तो ओरिजिनल x में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर हम माइनस करेंगे तो वो फ्रैक्शनल पार्ट ही आएगा। मानो 1.5 है तो ये क्या होगा 1 माइनस 0.5, 1 यानी इंटीजर पार्ट, 1.5 माइनस व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 1, तो आंसर आएगा 0.5। ओके, तो ये कंसेप्ट हमने यहाँ यूज की, 2x माइनस 2 बॉक्स x इज इक्वल टू x प्लस बॉक्स x। तो x इज इक्वल टू ये माइनस 2x होगा 3 बॉक्स x। राइट, अब ये सॉल्व कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 3 टाइम्स बॉक्स x, किसी भी नंबर के वैल्यू उसके 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू के साथ होती है तो वो नंबर क्या होना चाहिए। अगर मानो x की वैल्यू हमने 2.5 लिया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, तो 2.5 इज नेवर इक्वल टू 2। ओके, उसका हम 3 टाइम्स लेते हैं तो 3 इंटू 2 दैट इज 6, 2.5 इज नॉट इक्वल टू 6। ये कब होगा, जब x खुद जीरो होगा, 0 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 इज 0 इंटू 3 दैट इज 0। इट इज पॉसिबल व्हेन ओनली x इज इक्वल टू 0। क्लियर,
समझ में आया। तो ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दैट इज बॉक्स फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन एंड कर्ली ब्रैकेट मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इनमें से ज़्यादातर पूछा जाता है बॉक्स फंक्शन और मॉड्यूलस पर, कर्ली ब्रैकेट यानी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पर कम क्वेश्चन आए हैं जेई में, लेकिन बॉक्स फंक्शन एंड मॉड्यूलस फंक्शन दीज आर द टू फेवरेट फंक्शंस ऑफ जेई। इस साल सीईटी में आ सकती है क्योंकि ये न्यूली इंट्रोड्यूस कंसेप्ट है एज पर एज द 12th बोर्ड इज कंसर्न। ओके, तो सीईटी में ये चैप्टर है, तो सीईटी में ये पार्ट आ सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दैट इज बॉक्स फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट फंक्शन दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड मॉड्यूलस फंक्शन। इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ये न्यू टॉपिक है जो लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया गया है टेक्स्ट बुक में। ओके।